शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। मुस्लिम विरोधी अभियान के तहत जो कुछ हो सकता है वो करें। मैं इसकी सख्त तौर पर निंदा करता हूं और मैं चीफ मिनिस्टर से ही मांग करता हूं, आप अपने धार्मिक आयोजन बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का ये अभियान आपने करा। कौशल साहब, 11 तारीख से सावन का माह है। मुख्यमंत्री ने एक गाइडलाइन जारी की है जो कावड़ माह है। ये कहा गया है कि मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए और जो गैर हिंदुओं की दुकानें या कोई भी दुकान है उस पर नेम प्लेट लगाई जाए, अगर नहीं होती तो कार्रवाई की बात करता हूं। देखिए, मैं इससे भी पहले कह चुका हूं और इस बारे में मैं चीफ मिनिस्टर को लिखकर भी दिया है कि ये टोटली तौर पर आप अपने मजहब के जो आपका एक तरह से कावड़ यात्रा निकल रही है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मुस्लिम विरोधी अभियान आपने चलाया है। जो भी आपका क्या नाम इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, उनका सहारा लेकर मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब चीज चल रही है। नमाज पढ़ने के लिए तो आपत्ति है क्या नाम सड़क पर। आज ही क्या नाम एक खबर है कि कल बदायूं में किसी आदमी ने, अकेले आदमी ने नमाज कहीं पढ़ ली अकेले ने, तो उसका वायरल वीडियो हो गया, तो उस पर पुलिस ने बाकायदा क्या नाम उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। एक तरफ तो आप ये कि एक आदमी अकेला कहीं सार्वजनिक स्थान पर नमाज भी नहीं पढ़ सकता, दूसरी जगह आप कावड़ यात्रा के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद कर रहे हैं पब्लिक के लिए, तो क्या नाम गाड़ियां नहीं चल सकती, रूट डाइवर्जन हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है, लाखों को नहीं करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है, करोड़ों रुपए का सरकार का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं। आपने वन वे ट्रैफिक चला रखा है एक तरह से कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी अभियान के तहत जो कुछ हो सकता है वो करें। मैं इसकी सख्त तौर पर निंदा करता हूं और मैं चीफ मिनिस्टर से ही मांग करता हूं, आप अपने धार्मिक आयोजन बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का ये अभियान आपने करा। शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। तो ये सब क्या है, तमाशा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए तो आप मुसलमानों के क्या नाम अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। कावड़ यात्रा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, कभी इस तरह का वो मामला नहीं हुआ कि साहब क्या नाम कौन सी दुकान किसकी है और किस तरह की है। अपने अपने तौर पे लोग पर्सनल तौर पर करते रहे कि वो किसी हिंदू की दुकान पे जाएं, किसी मुसलमान की दुकान पे ना जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। मैं इसकी सख्त तौर पर मजम्मत करता हूँ। कोई महाराज है वो अपने छात्रों समर्थकों के साथ लेकर गए, आईडी चेक करें होटलों पर जाकर के, और एक ऐसा आरोप है कि उन्होंने किसी की पैंट को उतरवा कर। मैं इस सिलसिले में भी कह देना चाहता हूँ साफ कि सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पूरा प्रशासन है, उसके बावजूद एक समानांतर सरकार चल रही है। हिंदू संगठनों की एक समानांतर सरकार इस देश में चल रही है और उसको ये भाजपा सरकारें चला रही हैं। एक सरकार नहीं, दो सरकारें चल रही हैं और ये समानांतर हिंदू संगठनों की सरकार। क्या अधिकार है किसी हिंदू संगठन को इस तरह चेक करने का? क्या अधिकार है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये खुली गुंडागर्दी है, खुली गुंडागर्दी, और ये हुकूमत करा रही है। मैं इसके लिए उनकी, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हुकूमत की मजम्मत करता हूँ, बस सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि ये गुंडागर्दी हुकूमत की सरपरस्ती में हो रही है। जिस रोज ये हुकूमत नहीं होगी, इनमें से एक हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह की हरकत कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ से इशारा मिला हुआ है सरपरस्ती का, इसलिए ये हिंदू संगठन ऐसे काम कर रहे हैं और इससे सिर्फ देश में अराजकता, अनारकी बढ़ेगी, झगड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। और ये ऐसे ही गुंडों को तैयार कर रही हैं ताकि वो लोग झगड़े कराएं और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं।